वेलकम बैक वन सेकंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत। और दोस्तों आज त्रिशांत फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे आज हम सीखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों वादे के अनुसार मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक प्रॉमिस कर रखा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का एक डेरिवेशन। जी हाँ, तो आज हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में बात करने वाले हैं किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो दोस्तों आज हम जो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हम ये सीखेंगे कि जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना उसका नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे छोटे भाई बहनों ने जिन्होंने भी रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझा है या समझना भूल गए हो, तो प्लीज जल्दी से मेरे इस पर्टिकुलर के प्रीवियस वीडियो वाला जो है आपका वीडियो है उसको जरूर देखिए ताकि आपको पहले रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। वो वीडियो मात्र 10 मिनट का है, 10 से 12 मिनट का है। और दोस्तों उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक आप जरूर देखिए तभी आपको एक प्रॉफिटेबल मतलब एक अच्छा अनुभव मिलेगा और अच्छी सीख मिलेगी। राइट, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बता रखा था कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा दो चीजों पे डिपेंड करती है। राइट, पहली होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड लेंथ ऑफ द वायर पे। जितना लंबा तार होगा इलेक्ट्रॉन को यहां से एंड तक जाने में टाइम लगेगा, तो लेंथ जितना ज्यादा उतना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को टाइम लगेगा। दोस्तों फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज अ करंट, है ना। जो करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। जितना लंबा तार होगा वो क्या शो कर रहा है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो लेंथ ऑफ द वायर क्या है, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कम करना या ज्यादा करने का एक ट्रिक है ना। कुल मिला के जितनी लंबी तार है वो पर्टिकुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रही है, फ्लो को अपोज कर रही है। छोटी तार रहेगी आराम से अलाउ कर देगी, ज्यादा तार रहेगी क्या करेगी, वो अपोज करेगी। तो मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द वायर डिसाइड द रेजिस्टेंस ऑफ एन पर्टिकुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला। दूसरा, जितना तार मोटा होता है, इतनी तार मोटी है, जितना तार मोटा उतना इलेक्ट्रॉन आराम से इसके थ्रू यहाँ पे जा सकता है। अगर मैं बहुत पतला सा तार कर दूंगा तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। तो जितना मोटा दैट इज थिकनेस जितनी ज्यादा उतना आराम से हमारा प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट को पास करेगा। इट मींस दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सर आप बोलेंगे सर आपने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो दोस्तों आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ओम्स लॉ में आपने क्या सीखा था, V इज इक्वल टू I और R। ये कॉम्बिनेशन आपने सीखा था, रिलेशनशिप सीखी थी वोल्टेज और करंट के बीच में कि the potential difference across any two terminal of the conducting wire is directly proportional to the amount of current flowing through it। ये सीखा था ना, तो वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइट, चलिए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। दोस्तों देखिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे होते हैं ना एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मैंने आपको बता रखा था ऑलरेडी। ये देखिए ये मैंने लगा दिया मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस, इसका नाम दे दिया R1, R2 और R3। ये टर्मिनल मान लो मैंने दे दिया A, ये टर्मिनल ले दिया मैंने B। राइट, अब A और B टर्मिनल के अक्रॉस क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लीजिए मैंने एक बैटरी लगा दी, है ना, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये मैंने बैटरी लगा दी। राइट, अब ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपने इतने अच्छे प्यारे बच्चे हो ना, आप बताओगे कि सर पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो हमारा करंट फ्लो होता है। लीजिए मैंने फ्लो करा दिया करंट की वैल्यू I। अब बताइए कि जब ये I करंट फ्लो हो रहा है तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करो, है ना। ये तो बहुत ट्रिकी सवाल तो है नहीं, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस यूज करो कि अगर ये I करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस नंबर 1 पे भी ये I करंट ही फ्लो होगी, रेजिस्टेंस नंबर 2 पे भी ये I करंट ही फ्लो होगी, रेजिस्टेंस नंबर 3 पे भी ये I करंट फ्लो होगी। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस नंबर 3 से पार होगी फिर ये अगेन I करंट ही फ्लो होगी। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जब भी कोई करंट फ्लो होती है वो कैसी करंट फ्लो होगी, सेम करंट, मतलब सबका एक ही मैग्नीट्यूड होगा, सेम करंट फ्लो करेगी। अब अगर इफ we connected 3 रेजिस्टेंस, मैं 3 रेजिस्टेंस को ले रहा हूं, ठीक है। इफ वी कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर हमने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया है along with बैटरी,
अगर एक बैटरी के पास मेरे 3 ओम मतलब 3 रेजिस्टेंस के अलग अलग ओम के, तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर पूरे 3 ओम में नेट वोल्टेज कितना आ रहा है, V आ रहा है, ठीक है, तो V आ रहा है, लेकिन इनका ये करंट की वैल्यू तो सेम है, बट इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। मान लो ये एक R1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस R2 का अलग होगा और R3 का अलग होगा। तो जैसे आपने सेम वो करंट लिखा है ना, यहां पे लिख दीजिए डिफरेंट वोल्टेज, ठीक है, ये डिफरेंट वोल्टेज, सेम करंट डिफरेंट वोल्टेज। अब डिफरेंट वोल्टेज को पकड़ के हमें सारी चीजें करनी है, कैसे वो देखिए। नेट वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, मान लीजिए नेट वोल्टेज को मैं लिख रहा हूं V नेट से, राइट, नेट वोल्टेज को। और इंडिविजुअल वोल्टेज कितना होगा, R1 के अक्रॉस कितना होगा, मान लीजिए एक होगा V1, दूसरा कितना होगा V2 और तीसरा कितना होगा ये V3। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल वोल्टेज है R1, R2 और R3 के अक्रॉस। तो इनका अगर मैं एग्रीगेट लेता हूं तो क्या होगा, V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बाय ओम्स लॉ देखिए, बाय ओम्स लॉ मुझे क्या समझ में आया, V इक्वल टू I R होता है, तो यहां पर I R, ठीक है, नेट I R नेट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। आप बोलेंगे सर आपने R नेट तो लिखा है, I नेट क्यों नहीं लिखा? तो मैं ये बोलूंगा बच्चों कि जब मैंने आपको पहले बता रखा है कि करंट इज सेम, जब करंट यहां से सेम फ्लो कर रही है तो मैं आई नेट लिखने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई और यहां भी आई है। तो जब करंट की वैल्यू हर जगह सेम आ रही है तो व्हाई आई शुड राइट द आई नेट, इट इज द सेम, राइट। कि जब मैं यहां पर ये लिखा आई सेम है तो व्हाई नॉट आई टेक आई एज अ कॉमन, मैं आई को कॉमन क्यों ना ले लूं, तो ले लेते हैं सर। देखिए तो ये क्या हुआ R1 हो गया, ये क्या हुआ R2 हो गया और ये क्या हुआ R3, इतना ले लिया और यहाँ पे क्या हुआ R नेट, राइट। अब यहां से I को और I कट कर देते हैं और देखिए आपके सामने एक प्यारा सा जादू क्रिएट होगा। देखिए R नेट, यहां से क्या समझ में आया, R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके सामने प्रकट होता है। ये आपका नेट रेजिस्टेंस है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस है, समझ में आया ना। अब मैं आपके सामने इसी का एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि सर हम सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे सीखेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है, वो देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिए, ये समझ में आ गया, अब ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस आप ये समझिए कि सर इसमें करंट की वैल्यू सेम होती है बट वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है, राइट। ये समझ गए तो आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। देखिए अगर मैं बोलूं ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस में लेके चलता हूं, ठीक है, और मेरा एक वोल्टेज सोर्स है ये, राइट। अब ये जो वोल्टेज सोर्स आ रहा है, लेट अस इमेजिन ये 5 वोल्ट का है, ठीक, प्लस माइनस, राइट। अब क्वेश्चन में आएगा कि ये जो R1 की वैल्यू है, ये R1 है, ये क्या है R2 है। जो R1 की वैल्यू है वो क्या है, मान लीजिए 5 ओम है, जो R2 की वैल्यू मान लीजिए 10 ओम है। यहां से करंट फ्लो कर रही है I, राइट, ये I करंट फ्लो कर रही है। अब आपसे बोल रहा है कि सर प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, राइट। आप क्या करेंगे, सर हम जानते हैं कि नेट रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों सीरीज में है, लिखिए कि एज R1 एंड R2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सो देयरफॉर कोई भी आप लगाइए, सो R नेट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 दोनों का प्लस होगा, तो इसका क्या प्लस होगा 5 ओम, ये क्या होगा 10 ओम, राइट। 5 ओम और 10 ओम इन दोनों को प्लस करके आपका नेट कितना आया 15 ओम, ठीक है, R नेट। अगर मैं फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सर मेरा R नेट तो आ गया
प्लीज ऑल्सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग अक्रॉस दीज नेट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आ रहा है कि प्लीज आप ये भी कैलकुलेट कीजिए कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो करेंगे। तो सर आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगी। इसमें मत फ्लो करिए सर यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 10 ना, यहाँ पर जो आई जा रही है वो निकल के आई ही आएगी, तो सेम करंट फ्लो होगी। इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों, इसका इक्वल टू डायग्राम ये बनेगा, देखिए ये बनेगा, ऐसा आएगा वोल्टेज, ये लगेगा, राइट। ये आ गया 15 ओम, ठीक है, ये हो गया आर नेट, ठीक है, और यहां से आई करंट फ्लो हो रही है, और ये आगे 5 वोल्ट की बैटरी प्लस और माइनस। अब देखिए हमें करंट निकालनी है, तो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो आई कितना होगा V बाय आर। तो ये कितना आया, V 5 वोल्ट होता है, और ये कितना आया 15 ओम आया, राइट। ये 1/3 आया, 1/3। तो इसको और मैं बेटर तरीके से सॉल्व करूंगा तो कितना आंसर आएगा 0.3333, राइट। तो ये कितना आएगा 0.33 एम्पियर, ठीक है। ये आई बच्चों प्यारो हमारी करंट की वैल्यू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने सीखा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस। साथ ही साथ आपने ये भी सीखा कि सर नेट रेजिस्टेंस से अगर कोई करंट की वैल्यू पूछ दे वो भी कैसे निकालते हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सीरीज निकालें या पैरेलल निकालें, जब भी आप सॉल्व करते हैं नेट रेजिस्टेंस, तो उसका इक्विवेलेंट डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में थोड़ा इजी हो जाए और आपको करंट या वोल्टेज निकालने में भी इजी हो जाए, राइट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हम सीखेंगे पैरेलल सीरीज का मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस कराने के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जितना हो सके उतना फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।